किया है। यशपाल आर्य के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के बागियों को महापापी करार दिया था। वहीं अब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पलटवार करते हुए कहा है कि सूद तो बोले लेकिन छलनी को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग राज्य की सबसे बड़ी व्यवस्था में बैठते थे, वो लोग आंखें मूंदकर कुछ भी लूटने की बात करते थे, आज वो पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं। तो देखिए अरविंद पांडे का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पर कांग्रेस ने राज्य को लूटा है, कांग्रेस है पापियों का प्लेटफॉर्म। ये तमाम बातें जो हैं वो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा कही गई है। जिस तरीके से देखिए यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ उन्होंने घर वापसी की, यानी कि कांग्रेस में एक बार फिर से वो शामिल हो गए, उसी को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उन पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं और कांग्रेस को पापियों का प्लेटफॉर्म उन्होंने बताया है और कहा कि कांग्रेस ने राज्य को लूटा है। ये तमाम बातें जो हैं वो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कही हैं। तो देखिए हाल ही में यशपाल आर्य ने अपने बेटे संजीव आर्य के साथ बीजेपी छोड़ दी और ऐसे में कांग्रेस का दामन थामा उन्होंने दिल्ली आकर, और जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है उसी के बाद से लगातार बयानबाजी भी तेज हो चुकी है पहाड़ में। देखिए उत्तराखंड में लगातार। भाई साहब आपसे बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहूँगा भाई साहब आपसे कि सूप तो बोले छलनियों को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग इस प्रदेश की बहुत बड़ी व्यवस्था में बैठ के बोलते थे कि मैं अपनी आंखें मूंद लूँगा, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँगा, जिसको जो लूटना लूट ले, ऐसा आदमी क्या किसी को पुण्य और क्या किसी को पाप बोलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज की जो कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहूंगा भाई साहब। और अधिक जानकारी लेंगे जितेंद्र पेटवाल से। जितेंद्र देखिए जिस तरीके से यशपाल आर्य ने बीजेपी छोड़ी है, दामन थामा है कांग्रेस का, घर वापसी की, उसी के बाद से देखिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का सबसे बड़ा हमला ये, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को पापियों का प्लेटफॉर्म बताया है। साक्षी देखिए राजनीतिक दल हैं और समय समय पर ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है और चलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब चुनावी वर्ष है और अंतिम पायदान पर उत्तराखंड की राजनीति अब है। नई सरकार को चुना जाना है, ऐसे में दल बदल भी चल रहा है तो आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। साफ सुथरी अगर बात करें तो चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दामन में दाग सबके हैं, दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। उत्तराखंड का जब जन्म ही हुआ था तो पहले 5 साल में ये देखने को मिला था कि 56 घोटाले हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। दोनों दल एक दूसरे के सहकर्मी बनकर चलते हैं, जो अब तक का इतिहास हमने उत्तराखंड में देखा है। घोटाले होते हैं लेकिन उनकी जांच भी होती है पर सजा किसी को नहीं हो पाती। जो लोग कांग्रेस में रह के घोटाले करते हैं वो बीजेपी में आके उनका दामन जो है साफ हो जाता है और वो स्वच्छ छवि के हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें यहाँ कुछ करने का मौका नहीं मिलता, यहाँ की अनियमितताएं उनके सामने आती या उनका फायदा नहीं हो पाता। सीधी सी बात है, जो भी राजनेता है वो आज समाज सेवा के लिए नहीं आता। राजनीति में आज एक जरिया रह गया है कि धनार्जन का जो जरिया है वो राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। हम स्पष्ट किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आज का जो राजनीतिक माहौल है वो ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि समाज सेवा में रुचि कम रहती है और धनार्जन में ज्यादा रुचि आज के राजनेताओं की देखी जाती है। जब जिसका जो दाव चलता है वो आरोप भी लगाता है, प्रत्यारोप भी लगाता है और एक दूसरे पे छींटाकसी भी करता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर साफ लब्बो-लुभाव में कहें तो दोनों के दामन साफ नहीं है और दोनों दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट हमको देने के लिए। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर। बहुत